राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष, किसानों की सबसे बड़ी आवाज़ और देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक चौधरी अजीत सिंह जी का आज सुबह निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह जी कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। उनके निधन का समाचार पाकर मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल पर उनके समर्थकों का, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जयंत चौधरी जी ने दुख की इस घड़ी में लोगों से अपने घरों में रहने का निवेदन किया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष अजीत राठी जी हमारे साथ में हैं। अजीत जी, आप दुख की घड़ी है और किसानों के सर से एक बहुत बड़ा साया आज उठ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसान राजनीति के लिए बहुत बड़ी छवि है। चौधरी साहब किसानों की आवाज़ थे और ऐसे समय में कि किसान पर बहुत आपत्ति है, तो किसान तो अनाथ हो गया। जो साहब वो छोड़कर चले गए, बहुत बड़ी क्षति। आप लोग भरपाई नहीं हो पा आप लोगों की भावना होगी दिल्ली जाने की, उनके अंतिम दर्शन करने की, क्या आपको निर्देश मिले? भाई, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम दर्शन भी नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है, दुखदायी और क्या हो सकता है। क्योंकि कोरोना काल में जो है ऐसी घटना हुई है कि हम अपने नेता को दर्शन भी नहीं कर सकते। चौधरी साहब के अंतिम संस्कार के बारे में या उनके जनता के लिए अंतिम दर्शनों के बारे में कोई अपडेट आई है आपको? अभी कोई अपडेट नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं आया अभी। लेकिन जयंत चौधरी जी का संदेश है कि भाई अपना जो घरों में रह के जो ही श्रद्धांजलि चौधरी साहब को। आप मुजफ्फरनगर जिले के जिलाध्यक्ष हैं और उस जिले से ही चौधरी साहब पिछला लोकसभा चुनाव लड़े, मजबूती के साथ लड़े और बहुत कम अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या आज उस हार का दर्द और ज़्यादा बढ़ गया है? बढ़ेगा, वो तो जो दर्द तो बढ़ेगा, लेकिन चौधरी साहब मुजफ्फरनगर से बहुत लगाव रखते थे। यहाँ के लोगों से, यहाँ के किसान मजदूर से, व्यापारी से, तमाम लोगों से उनके अंदर जो है यहाँ के लोगों से बहुत हमदर्दी थी। और जब भी बात होती थी तो मुजफ्फरनगर के लोगों के बारे में, यहाँ के किसान के बारे में, पेमेंट के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में सब कुछ जानकारी पूछते थे कि किसानों का क्या हाल है, क्या है, सब चलता था। जयंत चौधरी अब अकेले पड़ गए हैं किसानों की लड़ाई में। ये तो है, बहुत दुखद है। अभी चौधरी साहब, अभी किसानों को जो थी चौधरी साहब की। संसद में, राजनीतिक मंचों पर देश के किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाली एक बड़ी हस्ती चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया आज कोरोना संक्रमण के चलते। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आप चौधरी अजीत सिंह के निधन को किसानों के लिए, आम जनता के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? बहुत बड़ी क्षति है चौधरी साहब की। किसानों का लड़ने वाला, किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले आज हमारे बीच में चले गए हैं। एट प्रेजेंट इस सरकार के खिलाफ, जो किसानों के टोटली खिलाफ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले एकमात्र किसानों के हक की लड़ाई चौधरी अजीत सिंह आज हमारे बीच में से रहे हैं। संपूर्ण देश, संपूर्ण किसानों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है जिसे पूरी करनी असंभव है। फिर भी चौधरी अजीत सिंह की यादगार हमारे सभी कार्यकर्ताओं, लोकदल के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम उन पर जान निछावर करने वाले लोग थे, लेकिन वक्त की मार ने हमें उनके अंतिम दर्शन के लिए भी महरूम कर दिया है। इस कोरोना ने, हम दिल्ली भी नहीं जा सकते। सबकी अभिलाषा दिल में ही रह गई, सब कार्यकर्ताओं की। बड़े क्षति है। हजारों साल से नरगिस बेबुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। जगपाल सिंह जी, आपकी काफ़ी यादें चौधरी साहब के साथ होंगी। कोई अनुभव आप अपना बताना चाहेंगे? कोई ऐसा वाक़या जो दिल को छू लेने वाला हो? चौधरी अजीत सिंह किसानों के सच्चे मसीहा थे और आज किसान अनाथ हो गया। जब भी किसान किसी नेता पर संकट आया या किसान बिरादरी पर संकट आया, चौधरी अजीत सिंह ने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करके, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत पर विपदा आई हो या हरिंदर मलिक पर विपदा आई हो, चौधरी अजीत सिंह इतने साहसिक
नेतृत्व था उनका। उन्होंने हमेशा किसान को, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। निष्ठा और ईमानदारी से पूरा जीवन राजनीति में व्यतीत किया। आज तक उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज किसान, पूरे देश का किसान इतना दुखी है, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। किसान आंदोलन को भी एक बार के लिए सरकार द्वारा कुचलने की कोशिश की गई और चौधरी साहब उस संकट की घड़ी में किसान संगठनों के साथ आकर खड़े हुए 26 जनवरी के बाद। उस वाक़े को आप कैसे याद करते हैं? जब राकेश टिकैत पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब कुछ भाजपा के गुंडों ने प्रहार करने का प्रयास किया, चौधरी अजीत सिंह को पता लगा कि किसानों के सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं कुछ गुंडे। चौधरी अजीत सिंह ने आह्वान किया, मैं कुछ समय बाद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाला हूं। उनकी एक आवाज़ ने सारे प्रशासन को वहां से वापस करा दिया और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना बरकरार रहा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान चौधरी अजीत सिंह की आवाज़ के बाद इस तरह से इकट्ठा हुआ कि दोबारा से वहाँ किसानों का जमवाड़ा हो गया। चौधरी अजीत सिंह को कभी भुला नहीं जा सकता। ये किसान, जब तक यह किसान को जिंदा रहेगी तब तक चौधरी अजीत सिंह को याद करेगी।